बस पीछे से आके मेरा पर्स खींचने लगे और काफ़ी देर वो जोड़ते रहे। जब मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई, मेरा पर्स लेके भाग गए। मैं गुरुद्वारे जा रही थी, मुझे दर्द बहुत था, मैंने कहा मुझे अस्पताल लेके जाएं, जिससे मेरी तकलीफ़ मुझे बहुत है। मैं 2 घंटे तो बहुत तड़पी। हमारे साथ बुजुर्गों के साथ ये चीज़ होगी, वो कौन छोड़ेगा दूसरे को। जवान बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ काम पे जाती हैं, सुबह कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उन क्या सेफ्टी है उनकी। फ़ोन भी था उसमें और सामान भी था, पैसे भी थे। ऐसा मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा। मुझे तो बहुत दुख लग रहा है, ये कैसे हो गया मेरे साथ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त शास्त्री नगर इलाके में हम मौजूद हैं। मेरे साथ आपको यहां पर बुजुर्ग दंपति नजर आ रहे होंगे। दरअसल कल यहां पर सुबह के समय जब यहां पर ये जो महिला आपको नजर आ रही है, जहां गुरुद्वारे जा रही होती हैं, उसी दौरान जो है 2 बदमाशों द्वारा जो है इन पर अटैक किया जाता है, वो भी लूटपाट के चलते। जी हाँ, इनके हाथ में एक पर्स था, जहां पर वो पर्स छीनने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो है महिला को धकेल देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरने की वजह से जो है महिला का हाथ किस तरीके से फ्रैक्चर हो चुका है और यहाँ पर जो है एक तरीके से यहाँ पर जो पट्टियां लगाई गई है और साथ ही साथ इनके हाथों में काफी दर्द भी हो रहा है। और एक तरीके से हैरान है कि 40-45 सालों से ये रोज उसी समय पर गुरुद्वारे जा रही हैं और कल ऐसे अचानक से जो है 2 बदमाश आते हैं और इनसे मारपीट और लूटपाट कर जो है वहां से फरार हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि शास्त्री नगर में एक ही दिन में दूसरी वारदातें सामने आई है। पहली वारदात जहां पर एक व्यापारी जो चांदनी चौक से अपनी पेमेंट लेकर वापस आ रहा होता है, जी हाँ, उसके पास करीबन 12 लाख रुपए होते हैं और वहीं पर जो है 4 बदमाश वहां पर आते हैं और उसके बाद जो है फायरिंग कर देते हैं और वहां से 12 लाख रुपए लेकर जो है वहां से फरार हो जाते हैं। फिलहाल जो है वहां पर चारों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 5 लाख की जो है नकदी वो भी बरामद हो गई है। लेकिन अब हैरानी की बात है कि शास्त्री नगर में एक ही दिन 2 ऐसी वारदातें सामने आई। क्या शास्त्री नगर के लोग सुरक्षित हैं? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम दंपति से जुड़ेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या ऐसी वारदातें शास्त्री नगर में पहले भी आ चुकी हैं या पहली वारदात है, पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम गुणवंत कौर है जी। किस वक्त की वारदात है? इस मेरे 6:15। तो किस तरफ आप जा रही थी? मैं गुरुद्वारे जा रही थी तो कौन लोग थे वो लोग? 2 लड़के पीछे से आए, मुझे पता नहीं चला कि ये मेरे पीछे हैं। बस पीछे से आके मेरा पर्स खींचने लगे और काफ़ी देर वो जोड़ते रहे। जब मैंने नहीं छोड़ा तो मुझे धक्का दिया, मैं गिर गई, मेरा पर्स लेके भाग गए। अच्छा, ये किस उम्र के दोनों लड़के आपको लग रहे थे? ये होंगे 16, 17, 18 साल के। 18 साल के नाबालिग ही आपको नजर? बच्चे ही थे ये दोनों जिन्होंने लूटपाट किया? बच्चे नहीं, क्या ऐसे अब देखने में तो ऐसे लग रहा था, पर हो सकता बड़े भी हों, मुझे ये नहीं। नकाब पोश थे या फिर उनका चेहरा नजर आ रहा था? चेहरा नजर आ रहा था उनका। अच्छा, कभी देखा है आपने इलाके में उन्हें? पहले कभी देखा हो आपने ऐसे? नहीं, मैंने नहीं देखा उनको कभी। बाहर के ही बच्चे नजर आ रहे? हाँ, बाहर के ही थे मेरे। आपने मदद की गुहार लाई, कोई आया था उस वक्त मदद करने के लिए आपकी? मेरे पास तो बेटा जब वो चले गए तब आवाज़ मेरी सुनने के बाद फिर 2-4 बंदे आ गए मेरे पास, पूछने लगे क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ। मैं क्या ऐसे लेके पर्स लेके भागे। फिर मैंने कहा सरदार जी और मेरा बेटा गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, उनको बुला दो, मुझे दर्द बहुत था। मैंने कहा मुझे अस्पताल लेके जाएं, जिससे मेरी तकलीफ़ मुझे बहुत है। मैं 2 घंटे तो बहुत तड़पी। जब डॉक्टर आया फिर उसने एक्सरे किया, देखा कि भाई ये बोन कॉलर नीचे उतर गया है। तो उन्होंने फिर मेरे को आधे घंटे के बाद मेरे ये प्लास्टर वगैरह किया, हड्डी अपने ठिकाने सिर बिठाई, फिर मैं घर तो ये फ्रैक्चर कैसे हुआ आपके हाथ में? ये हाथापाई की उन लोगों ने आपके साथ? नहीं बेटा, उसने मेरे से पर्स खींच रहा था बहुत जी। तो मैं दे नहीं रही थी जी। तो उससे जब देखा कि ये तो छोड़ नहीं रही है, उसने धक्का दे दिया मुझे, मैं गिर गई। तो मेरे हाथ में कोई हथियार वगैरह भी था या फिर खाली हाथ? नहीं, खाली हाथ थे। सिर्फ पर्स छीनने के लिए आए? हाँ, पर्स छीन कर ले गए। आपके पर्स में क्या कैश वगैरह ही होगा, वही लेने के लिए वो लोग आए थे? हाँ, फ़ोन भी था उसमें और सामान भी था, पैसे भी थे जी। ये पहली बार ऐसी आपने वारदात सुनी है शास्त्री नगर में? हाँ, नहीं मैम, आगे भी 2-4 बार आगे भी यहाँ मोहल्ले में देखा किसी की चैन खींच के लेके गए हैं। तो आप कितने सालों से ऐसे गुरुद्वारे सुबह सुबह जा रही हैं और पहली बार ही आपके साथ ऐसी वारदात? मैं तो 40-45 साल से जा रही हूँ। पहली बार ऐसा इंसिडेंट? हाँ।
इसलिए आपको कभी लगा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा आपके हाँ बिल्कुल, ऐसा मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो जाएगा। मुझे तो बहुत दुख लग रहा है, ये कैसे हो गया मेरे साथ। मतलब यकीन नहीं हो रहा है कि इतने सालों से आप वहाँ जा रही हैं और अचानक से ऐसा इंसिडेंट हो गया। यस यस हाँ। तो यहाँ पर मेरे साथ अंकल जी भी हैं। सर, आप भी साथ में जाते हैं मैम के, तो उस दौरान क्या आप साथ नहीं थे? नहीं जी, मैं साथ नहीं था। हमारे में 5-10 मिनट मैं पहले तैयार होता हूँ, मैं पहले निकल जाता हूँ, ये बाद में होती है, बाद में आती है। कभी ये पहले चल जाती है, मैं बाद में जाता हूँ। तो आपको कब पता चला कि आंटी जी के साथ ऐसा हो गया? मेरे को वहाँ पे जो पड़ोसी से शोर मचाया ना, वो इकट्ठे हो गए आदमी, वो गुरुद्वारे आए मेरे को बुलाने के लिए। अंकल नीचे आए, आपकी नूर रानी बुला रही है आपको। वो मैं नीचे आया, बोलती पापा मम्मी गिर गई है, उसके फ्रैक्चर हो गया, उसको बहुत पेन हो रही है, आप आओ। मैं उसको फिर घर पहुंचा, देखा ये बहुत चिल्ला रही थी, फिर उसको मैं हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल जाके इसका एक्सरे कराया, इन्होंने इंजेक्शन लगाया उन्होंने, और एक्सरे हुआ, उसको बोला जी कॉलर बोन जो है वो अपनी डिस्क्लोट हो गया है। अच्छा, सिर्फ ये पर्स चुराने के लिए आए थे या मैम ने अगर कोई ज्वेलरी वगैरह भी पहनी थी वो भी चुराने की कोशिश की थी? ऐसा हो सकता है जी, ये पहनती है, ज्वेलरी पहनती है, इसने रिंग वगैरह पहनी हुई थी और वैसे पहन लेती है, मगर उस टाइम में इसने रिंग ही पहनी हुई थी और कुछ नहीं पहना हुआ था। सर, क्या कहेंगे, शास्त्री नगर में दूसरी वारदात है। पहले यहाँ बंदूक भी चली, उसी दिन गोलियां भी चली थी, एक व्यापारी के साथ लूटपाट हुई, उसके बाद जो मैम के साथ भी लूटपाट हो गई। तो कितना सुरक्षित है ये इलाका? कोई सुरक्षित नहीं रहा जी। आप देखो हमारे साथ बुजुर्गों के साथ ये चीज़ होगी, कौन छोड़ेगा दूसरे को। जवान बच्चे जाते हैं, लड़कियाँ काम पे जाती हैं, सुबह कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उन क्या सेफ्टी है उनकी? मतलब रात छोड़ो, सुबह भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। 6:15 बजे का टाइम जी, कोई नहीं है, 6:15 बजे सुबह टाइम था। आप देखो उसके बाद क्या आदमी सोच सकता है, ऐसे कुछ सोच सकता है? वो सुबह का टाइम है, आदमी सब गुरुद्वारे मंदिर में जाते हैं प्रेयर करने के लिए, तो क्या सेफ्टी होगी? तो पुलिस की क्या कार्रवाई रही है इस मामले में? जैसे सीसीटीवी भी सामने आ गई, इसमें 2 लोग नजर आ रहे हैं, तो कुछ पहचान हो पाई है अभी तक? नहीं, अभी तो कोई पहचान हो जी। हम FIR गया था लिखाने के लिए, उन्हें बोलते आप बतला दो, हम उसको देखेंगे उनको। अभी तक कोई नहीं हुई और हमने कोई आया भी नहीं। कोई यहाँ पे हमारे पास भी कोई नहीं आया। 24 घंटे हो गए अभी तक ना पुलिस आई है इधर और ना कोई पूछताछ। नहीं आए, हम गए थे, उनको बोल के आए हैं, और ये अब जो हमको फ़ोटो मिली है वो भी हमने उनको भेज दिए हैं, भाई देख लो, ये मोबाइल में आए हैं ये लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर शास्त्री नगर में एक ही दिन में 2 वारदातें। यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग दंपति रोज सुबह गुरुद्वारे जाते हैं और 40-45 सालों से ऐसे ही वो सुबह गुरुद्वारे जाते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जब महिला कल के दिन गई तो उनके साथ कितनी बड़ी वारदात हो गई। यहाँ पर महिला का हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है, बुजुर्ग महिला है, आप देख सकते हैं। उन लोगों ने जब पर्स छीनने की कोशिश करी तभी महिला गिर गई और किस तरीके से हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया है साफ तौर पर आपको नजर आ रहा होगा। अब सवाल है कि क्या लोग अब यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में 2 वारदातें होना, जहां पर फायरिंग जैसे इंसिडेंट भी सामने आया, वहीं पर दूसरी तरफ जो है ऐसी लूटपाट की जो है घटना भी सामने आई। जो 2 लोग हैं वो नकाबपोश नहीं थे, उनका चेहरा विजिबल है और उसके बाद भी 24 घंटे के बाद भी अभी तक पुलिस को कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर वो दोनों बदमाश क्या इस इलाके के हैं या बाहर से आए हैं और ये वारदात को अंजाम कैसे दिया गया। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बहुत से लोग जो है मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन क्या ऐसी ही वारदातें अगर सामने आती रहेंगी तो क्या लोग अब डर में रहेंगे? क्या लोगों को डर लगने लग जाएगा अब घर से बाहर निकलने में? बड़े सवाल यहाँ उठते हैं और पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करने वाली है वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल कहा जा रहा है जो दूसरी वारदात हुई है, जहाँ फायरिंग हुई है, उसमें 4 बदमाश पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब वो दो बदमाश अभी भी फरार है जिन्होंने बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट करने की कोशिश करी। तो ये लोग चाहते हैं कि बस उन बदमाशों को पकड़ा जाए ताकि इस इलाके में शांति बनी रहे। ताकि इस खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।